गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट EVS क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोगों को चैप्टर थर्ड स्टार्ट करना है। तो हमारा चैप्टर थर्ड क्या है? रूट्स ऑफ प्लांट्स। रूट्स ऑफ प्लांट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेम टू सेम ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं। अब आप लोग सोचोगे ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे हो सकते हैं? ह्यूमन बीइंग सांस लेता है, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए यानी ज़िंदगी जीने के लिए खाना और पानी दोनों चाहिए और प्लांट्स को भी ये चीज़ें दोनों चाहिए होती हैं। प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं और ह्यूमन बीइंग भी लिविंग थिंग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं आपके घर के आसपास, या फिर आप जब स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, उस बीच आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा। प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं, उन्हें भी खाना चाहिए होता है, उन्हें भी पानी चाहिए होता है, तब उनकी ग्रोथ होती है और फिर वो प्लांट से ट्री बन जाते हैं। तो चलो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टाइम टू थिंक। फर्स्ट एक्टिविटी को देखो ज़रा। रीड द पैराग्राफ, फाइंड आउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द पैराग्राफ इन द करेक्ट कॉलम बिलो। आपको ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, पिंक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, इसको आपको रीड आउट करना है। देन आफ्टर आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे, एक में लिखा है लिविंग थिंग, दूसरे में लिखा है नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के अंदर लिविंग थिंग्स लिखनी है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है। Vidit wake up and got up from his bed. He turned on the tap and brushed his teeth. विदित जो है वो बेड से सोकर उठता है, अपने बेड से खड़ा होता है, बाथरूम में जाता है और टैप यानी नल को ऑन करता है और ब्रश करने लगता है। He took his uniform out of the cupboard and pulled in the electric iron. वो अपनी यूनिफॉर्म को कबर्ड के अंदर से निकालता है। देन आफ्टर जो इलेक्ट्रिक आयरन होते मतलब जो प्रेस होता है उसका प्लग, उसका जो वायर होता है उसको प्लग के अंदर डालता है। ही आयरन हिज यूनिफॉर्म एंड वेयर हर क्लोथ। वो अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस करता है, देन आफ्टर वो उसको पहनता है। ही देन ड्रैंक सम मिल्क। हिज मदर was playing with his pet Tom. Then after वो जो है अपने रूम से बाहर निकलता है, किचन की तरफ बढ़ता है, जाता होगा या फिर डाइनिंग रूम में जाता है। अब उसका जो मिल्क उसकी मम्मा ने जो मिल्क का ग्लास दिया होता है वो उस मिल्क को पीता है और वो देखता है कि उसकी मम्मा जो है उसके पेट यानी उसका एक कोई पेट था जिसका नाम टॉम था, अ बिग ब्राउन डॉग, यानी उसके आगे लिखा हुआ है कि वो एक बड़ा सा बिग ब्राउन कलर का डॉग था जिसके साथ उसकी मम्मा खेल रही होती है। हिज ग्रैंडफादर वॉज गिविंग अ बॉल ऑफ अ मिल्क टू किटी। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो एक मिल्क का बॉल यानी एक मिल्क की कटोरी यानी एक कटोरी थी जिसके अंदर मिल्क डाला हुआ था, वो उनकी किटी यानी कैट को दे रहे थे। द नेबरहुड कैट यानी पड़ोसी की जो कैट थी उसको वो मिल्क का बॉल उसको दूध पिलाने के लिए दे रहे थे। Vedis said goodbye to his father who was watering the plant and went to school. Then after वेदित जो अपने पापा को बाय करता है और उसके पापा जो थे वो पौधों को पानी दे रहे थे और वो फिर उनको बाय बोलकर स्कूल की तरफ चले जाता है। अब देखो इस चैप्टर को आपने पढ़ा, उस चैप्टर में आपको कुछ लिविंग थिंग कुछ नॉन लिविंग थिंग दिख रहे थे। तो लिविंग थिंग के बॉक्स में आपको लिविंग थिंग लिखने हैं, नॉन लिविंग थिंग की साइड में आपको नॉन लिविंग थिंग लिखने हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं। लिविंग थिंग वो होते हैं जो कि सांस लेते हैं। लिविंग थिंग वो होते हैं जो कि सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग वो चीज़ें होती हैं
जो कि सांस नहीं ले सकती, खाना नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती हैं, और वो ना ही खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उन्हें किसी की हेल्प से ले जाया जाता हो एक जगह से दूसरे जगह पे। तो फर्स्ट देखो, वेदित जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो हम लोग वेदित को, उसकी मम्मा को, उसके पापा को, उसके दादाजी को उनके नाम की जगह डायरेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग बोलेंगे तो उसके अंदर वेदित, उसके दादाजी, उसके मम्मी और पापा सब आ जाएंगे। तो हम फर्स्ट में लिख देते हैं, फर्स्ट लिविंग थिंग में लिख दो आप लोग ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट में लिख दो आप लोग ह्यूमन बीइंग। HUMAN। अच्छा, मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग लिविंग थिंग के फर्स्ट कॉलम में लिख देना HUMAN, ह्यूमन बीइंग, BEING। फर्स्ट में लिख दो आप लोग ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट में लिख दो आप लोग ह्यूमन बीइंग। लिख दिया। अब हम डॉग और कैट दोनों को अलग अलग लिखने की जगह हम लोग उसको एनिमल से डिनोट कर देंगे, हम लोग उसको एनिमल से डिनोट कर देंगे। तो सेकंड में लिख लो ज़रा आप लोग एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। फर्स्ट में लिख लो, सेकंड में लिख लो एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स, यानी डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट। थर्ड में हम लोग लिखेंगे प्लांट, थर्ड में हम लोग लिखेंगे प्लांट, PLANTS, प्लांट्स। वेदित के जो फादर थे वो प्लांट्स को वाटर दे रहे थे। तो इस चैप्टर में आपको जो लिविंग थिंग्स दिखे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट थे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में वेदित, उसकी मम्मा, उसके पापा, उसके दादाजी आ गए। सेकंड था एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर वेदित का जो पेट था डॉग, और उसके जो नेबरहुड की जो कैट थी वो दोनों आ गए। थर्ड में लिख देंगे हम लोग प्लांट, वेदित के जो पापा थे वो प्लांट्स को पानी दे रहे थे, तो हमने थर्ड में लिख दिया प्लांट्स। तो ये तो थे हमारे लिविंग थिंग, ये क्या थे हमारे लिविंग थिंग। लिख लो ज़रा। नॉन लिविंग थिंग में देखो फर्स्ट में क्या था, वेदित वेक अप एंड गो टू फ्रॉम हिज बेड। तो बेड जो आपका फर्स्ट था वो हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग, BED, बेड। तो क्या बेड, मेरे को ये अब आप पूछोगे बेड नॉन लिविंग थिंग कैसे हुआ, तो मैं बताती हूँ बेड नॉन लिविंग थिंग कैसे हुआ। बेड जो है वो सांस नहीं लेता, बेड जो है ना ही खाना खाता है ना ही पानी पीता है। अच्छा, बेड एक रूम से दूसरे रूम अपने आप नहीं जा सकता, आप लोग उसको उठाओगे, उसको लेके जाओगे तब जाएगा। तो बेड क्या हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग, बेड क्या हो गया हमारा नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट, अब में देखो उसने नेक्स्ट उसके आगे कंटिन्यू सेंटेंस में क्या था, ही टर्न ऑन द टैप, टैप यानी नल, नल जो होता है वो भी नॉन लिविंग होता है। तो सेकंड में लिख लो आप टैप, TAP, टैप, TAP, टैप। फर्स्ट हो गया बेड, सेकंड हो गया टैप। अब थर्ड हम लिख लेते हैं यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म, क्लोथ लिख लो आप लोग। थर्ड लिख लो क्लोथ, CLOTHES, क्लोथ्स। नॉन लिविंग थिंग में फर्स्ट लिखा बेड, सेकंड लिखा टैप, थर्ड लिख दिया हमने क्लोथ। लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ तक सबका हो गया कंप्लीट। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में आप लोगों को फ़र्क पता चल गया होगा। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। मैं इसको रब कर रही हूँ स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। नाउ कम टू द चैप्टर।
वी हैव स्टडी दैट प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच होल्ड द प्लांट इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इट रूट्स। अच्छा, प्लांट जो होता है, जो जिसके बेस पे खड़ा होता है वो होती है रूट्स। जिसके बेस पे प्लांट खड़ा होता है वो होती है रूट्स। रूट्स यानी जड़ें जो होती है वो उस पौधे को ज़मीन में कस कर पकड़ के रखती है, ताकि वो पौधा जब ऊपर ग्रोथ करे, चाहे वो प्लांट से वो ट्री बन जाए, उसकी मजबूती बनी रहे और वो सीधा खड़ा रहे। तो जो रूट्स होती है वो उस पौधे को होल्ड करके रहती है ज़मीन के अंदर। इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम कॉल्ड रूट सिस्टम। और उस पूरे कंप्लीट सिस्टम को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। एज वी नीड फूड टू ईट सो डज द प्लांट। जैसे मैंने आपको बोला था, ह्यूमन बीइंग को जिस तरह खाने की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है। एज वी नीड वाटर सो डज द प्लांट। जिस तरह हमें वाटर की नीड होती है वैसे ही प्लांट को भी होती है। वी नो दैट लीव प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, बट वेयर डज द गेट वाटर फ्रॉम। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो उस पौधे का खाना बनाती हैं, पर उनको पानी कैसे मिलता है? तो अब हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज टर्न करो ज़रा। प्लांट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है? तो प्लांट को पानी मिलता है सॉइल यानी मिट्टी से। प्लांट को पानी मिलता है मिट्टी से। द रूट हेल्प प्लांट इन सकिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। रूट जो होती है वो क्या करती है? ज़मीन के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है ताकि प्लांट को वो पानी दे सके। रूट डेवलप डीप इनटू द सॉइल। रूट जो होती है वो ज़मीन के नीचे ग्रोथ करती रहती है। आपने देखा होगा, अगर घर के आसपास या कभी आपने कहीं देखा है कि कोई बड़ा सा पेड़ हो, वो जब गिरता है, जब आंधी और बारिश के मौसम होते हैं और कोई पेड़ गिर जाता है, तो आपने देखा होगा उसके नीचे ज़मीन में काफ़ी गहरी गहरी जो होती है वो उनकी जड़ें यानी रूट्स होती हैं। यही अगर आपने घर पे छोटा सा पौधा लगाया है तो आपने देखा होगा उस पौधे के अंदर नीचे के साइड में ज़मीन, जिस भाग को हम ज़मीन के नीचे बो देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी जड़ें होती हैं जो कि उस ज़मीन को अच्छे से जकड़ कर रखती है ताकि वो पौधा जो है ऊपर अच्छे से ग्रोथ कर सके। वो जड़ें ही ज़मीन से पानी को सोख करके प्लांट तक पहुंचाती है। They suck water present in the soil and send in to the stem from where it reach different part of a plant. वो जो जड़ें उस पानी को सोखती है, वो पानी को सोख कर उनको स्टीम के थ्रू बाकी प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाती है। Why do you find it difficult to pull out the plant from the soil? मैंने आपको बोला आपको ये करना नहीं है, बट अगर आपने कभी किसी को देखा हो कि कोई पौधा उखाड़ रहा है, तो जब हम किसी पौधे को उखाड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स से उखाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जड़ें होती हैं वो जड़ें उस मिट्टी के अंदर इस तरह से जकड़ी हुई होती है कि उनको बाहर की तरफ खींचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द रूट व्हेन ग्रो इनसाइड द सॉइल स्टार्ट ब्रांचेस। आप देखा होगा, जैसे कि आपको देखो स्क्रीन पे ये जो प्लांट दिख रहा है, इसकी ये जो रूट्स दिख रही है, इन रूट्स की आपको जड़ें को देखो, ये जड़ें फैली हुई हैं, दिख रही है ना? इसी टाइप से ये जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर ज़मीन को अच्छे से पकड़ लेती हैं और काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती हैं। जो बड़े बड़े पेड़ देखे हों अगर आपने, जैसे कि नीम का पेड़, बबूल का पेड़, पीपल का पेड़, इनकी जड़ें, क्योंकि ये पेड़ इतने बड़े होते हैं तो इनकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी अंदर तक घुसी हुई होती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी होती हैं, तो उनको उखाड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
It span out small branches in all the direction. It make a strong hold of the plant in the soil, so it become different to uproot a plant. देखो, जब हम किसी प्लांट को बोते हैं यानी किसी पौधे को ज़मीन में बोते हैं, तो जैसे जैसे वो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाता है, वैसे ही उसकी जड़ें जो होती है वो नीचे अपनी ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर देती है, ताकि उस पौधे को ग्रोथ होने में आसानी हो, वो अच्छे से ग्रोथ हो। जैसे जैसे पौधा ग्रोथ होगा, पौधे से पेड़ बनेगा, उसका वज़न भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे उसका वज़न बढ़ेगा, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन को कसकर पकड़ने लगती हैं और जड़ें भी अंदर से ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रूट्स टू टाइप की होती है, टॉप रूट्स एंड फैब्रिक्स रूट। टॉप रूट जो होती है, टॉप रूट विथ वन मेन थिक रूट गोइंग वर्टिकल अंडर द अर्थ विथ स्मॉल हेयर लाइक ब्रांचेस, एग्जाम्पल कैरेट, पीज एंड रेडिश। अच्छा, जो टॉप रूट होती है वो किस टाइप से होती है? टॉप रूट जो होती है वो होती है उसकी जो टॉप रूट जो होती है उसकी एक ही जड़ होती है जो कि सीधा जाती है ज़मीन के अंदर, और देन आफ्टर उसके छोटे छोटे से ब्रांचेस आ रहे होते हैं। जैसे आपको ये फर्स्ट फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक पौधा लगा हुआ है, उसकी जड़ नीचे जा रही है, देन आफ्टर उसकी बहुत सारी छोटी छोटी सी जड़ें निकल रही हैं। दिख रहा है आपको? इस टाइप की जड़ें कौन से फ्रूट या वेजिटेबल्स की होती है, कौन से प्लांट की होती है? तो कैरेट, पीज एंड रेडिश। तो इन पौधों की जो रूट्स होती है वो टॉप रूट्स होती है, वो टैप रूट्स होती है। गॉट इट? अब देखो फैब्रिक रूट्स कौन सी होती है। फैब्रिक्स रूट विथ नंबर ऑफ ए ब्रांच spreading around into the earth from the stem, grass, wheat, maize and rice। फैब्रिक रूट्स जो होती है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। टैप रूट की जो रूट होती है वो सिंगल है। फैब्रिक रूट्स की जो रूट्स हैं वो एकदम जाली की टाइप में हैं। कैसी है? जाले की टाइप में, बहुत सारी गुच्छा बना हुआ है पूरा, तो इनकी पकड़ भी मजबूत हुआ करती है। ये एक रूट से बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो जाती है, यानी बहुत सारी बनी हुई है। आपको दिख रहा होगा गुच्छा किस टाइप से है। तो इस टाइप की रूट्स कौन से प्लांट्स की होती है? ग्रास की, व्हीट की, राइस की और मेजल यानी मक्के की। टाइप्स ऑफ रूट्स कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है, टैप एंड फैब्रिक रूट्स। टैप एंड फैब्रिक रूट्स। टैप रूट जो होती है वो सिंगल होती है, जिसके नीचे जाके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और फैब्रिक रूट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड यानी गुच्छे के साइड में होती है। पेज टर्न करो ज़रा। द प्लांट विदाउट रूट wither away as it does not get the supply of a water। बिना जड़ का जो पौधा होता है वो ग्रोथ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विदाउट ग्रोथ उसको विदाउट वाटर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो रूट्स के बिना पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि पौधे को पानी जो है वो रूट्स की वजह से ही मिलता है। दिस प्रूव दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। तो क्या ये चीज़ प्रूफ होती है कि जो रूट्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है? हाँ, मैंने आपको बताया था, रूट्स जो होती है वो सॉइल यानी मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को वाटर की सप्लाई
करती है। सम रूट ग्रो अबाउट द ग्राउंड, दे रूट आर कॉल्ड एरेकिक रूट्स। कुछ रूट्स जो होती है वो ज़मीन के अंदर ना होके ज़मीन के बाहर होती है, ज़मीन के अंदर ना होके ज़मीन के बाहर होती है, ग्राउंड के बाहर होती है। कौन कौन सी? द ब्रांच ऑफ द ट्री रीच द ग्राउंड एंड रूट्स कम आउट दीज ब्रांचेस फॉर्मिंग एन अम्ब्रेला ऑफ अ ब्रांच इन बनियान ट्री। अच्छा, सिर्फ एक बनियान ट्री ऐसा होता है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो ब्रांचेस से होते हुए ज़मीन के अंदर धंसने लग जाती है, ज़मीन के अंदर धंसने लग जाती है। अगर आपने अपने घर के आसपास कहीं बरगद का पेड़ देखा हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। नाउ क्लास 4th आप लोगों का चैप्टर 3 रूट्स ऑफ ए प्लांट आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज करने वाले हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है ताकि ये चैप्टर आपको वापस समझ आ सके। गॉट इट? नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।